सो 2024 के अक्टूबर मंथ पे आपको कौन कौन से वो कैमरे हैं जो परचेस करने चाहिए, उनकी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। कौन कौन से कैमरे हैं जिन्हें आपने अवॉइड करना चाहिए, यू शुड अवॉइड दोस कैमरा, उनकी भी बातें हम करेंगे। और कुछ ही कैमरों की अपडेट्स आ सकते हैं एज यूजुअल, उनकी बातें भी हम करने वाले इस वीडियो में। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं एंट्री लेवल रेंज में। बट बिफोर दैट, अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसीडर सपोर्टिंग दिस चैनल ऑल्सो। जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द लाइक ऑल्सो। ना सबसे पहले हम बातें करते हैं एंट्री लेवल रेंज में। एंट्री लेवल रेंज में देखो हमारे पास कैमराज लाइक ZV-10 एंड Z30 है, एंड इवन दो वी हैव द R50 कैमरा। ना अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस कैमरा वी हैव वन मोर कैमरा, द R100 कैमरा। अब R100 कैमरे की खास बात क्या है, मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ था जब ये कैमरा अनाउंस हुआ, बट अगर अभी आपकी इसकी प्राइसिंग देखते हो ना, तो काफी रिजनेबल प्राइस पॉइंट पे ये प्लेस्ड अप नाउ। अगर आप एक बिगनियर हो, आपका बजट कहीं ना कहीं 35 से 40 हजार से ऊपर जा ही नहीं सकता है, and you want to have a camera, then without a doubt R100 is the only option in front of us। अपने बजट को इंक्रीज कर पाओ किसी भी तरीके से, तो भैया करके ZV-10, R50, Z30 ऐसे कोई एक भी कैमरा खरीद लो। बट इन इस सिचुएशन जहां पर आपका बजट इंक्रीज ही नहीं कर सकता है, मतलब 35 से 40 हजार पे आपकी बजट की लिमिट है, यू वांट टू हैव अ कैमरा, देन R100 इज द ओनली ऑप्शन और आप इसे ले सकते हो। सो दिस इज द कैमरा, ऑफ कोर्स नॉट इन माई रिकमेंडेशन लिस्ट, बहुत ही क्लियरली कह रहा हूँ, क्योंकि इसके जो फीचर्स है लाइक द फिक्स्ड डिस्प्ले स्क्रीन, इवन दो सेंसर की जो इमेज क्वालिटी है इज वेरी बिगिनर लेवल की है। बट अगेन अगर आपकी बजट बहुत बहुत लिमिटेड है, नॉट एबल टू स्पेंड अप टू सोनी ZV-10, निकॉन Z30, देन दिस इज गुड कैमरा। नाउ कमिंग बैक टू द लाइन जहां पर हम 50 से 60 हजार तक आपका बजट है, देन वी हैव द Z30 ZV-10 कैमरा। नाउ जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर फीचर रिच कैमरे की बात करें, जहाँ पे प्रोडक्ट एक्सपोजर मोड, फेस एक्सपोजर ट्रैकिंग, प्रायोरिटी मोड, ऑप्शन टू मॉनिटर योर ऑडियो, यानी कि हेडफोन पोर्ट भी इसमें, यानी कि सारे फीचर्स से लबरेज है, एंड ऑफ कोर्स काफी रीजनेबल प्राइस पॉइंट पे है, वो है अपना ZV-10 कैमरा। सो अगेन फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर एंट्री लेवल ऑप्शन और काफी ज्यादा फीचर रिच कैमरा चाहिए, ZV-10 इज द कैमरा फॉर यू। अगेन देखो आपकी बजट क्या है, आपकी जरूरत क्या है। कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, कई लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि सर मेरा बजट तो ZV-10 Mark II का है, सर मेरा बजट 1 लाख का है। देखो रे दोस्त, इंटायर 1 लाख को कैमरे बॉडी में मत खर्च कर दो। मैं भी ये गलती कर चुका हूँ बिगनिंग में, अपने सारे पैसे को एंट्री लेवल बॉडीज में झोंक देना, ये सही बात नहीं है। अगर आपका बजट ZV-10 Mark II कैमरा का है, तो आप अपने 30,000 रुपए बचाओ, कोई एक अच्छी प्राइम लेंस में इन्वेस्ट करो और ZV-10 कैमरा लो। द आउटपुट डिपेंड अपॉन द लेंस, नॉट द कैमरा। तो ऐसा नहीं कि अपने सारे पैसे झोंक देने हैं अपने कैमरे के ऊपर। किट लेंस के साथ अगर आप कितना भी महंगा कैमरा खरीद लो, यू विल हैव एन गार्बेज आउटपुट। बहुत ही फ्रैंकली मैं आपको कह रहा हूँ, ऐसी आउटपुट रहेगी जो आपको लगेगा कि भाई मैंने इतने पैसे लगा दिए, अब मुझ में क्या कमी रहेगी, मेरे स्किल डेवलपमेंट में शायद कोई कमी रहेगी, क्योंकि मैं इससे अच्छी वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, इससे अच्छी फोटोज नहीं खींच पा रहा हूँ। बट द मेन कल्प्रिट इज द किट लेंस। तो यहाँ पर आपको किट लेंसेस छोड़ के प्राइम लेंसेस में इन्वेस्ट करने, हाई क्वालिटी जूम लेंसेस लेने, बट नॉट द किट लेंस। तो अगर हो सके, इफ पॉसिबल, इवन दो अगर आपका सिर्फ ZV-10 का बजट है, एटलीस्ट 15 से 20 हजार रुपए की बजट करके एक आपने 50mm की f1.8 प्राइम ही ले ली, कुछ नहीं तो एटलीस्ट 20 हजार इन्वेस्ट किया। यू हैव टू इन्वेस्ट इन प्राइम इफ यू वांट टू हैव क्वालिटी, अदरवाइज किट लेंसेज के साथ। तो अब देखो कैनन की R50 कैमरा एक अच्छी कैमरा है, HDR PQ में 10 बिट तक आपको दे देती है। बट अगेन जैसे मैं R50 के साथ हमेशा से कहते आया हूँ कि अगर आप, जैसे मैं अभी स्टूडियो लाइट्स में काम कर रहा हूँ, अगर आप R50 कैमरे के साथ स्टूडियो लाइट में काम कर रहे हो, देन ऑफ कोर्स यू विल हैव अ वेरी गुड आउटपुट। बट जहाँ पे आप लो लाइट में आप सोचोगे कि मैं 10 बिट पे काम करूंगा और डेटा एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, डिटेल एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल विद R50। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि अगर कैनन के कैमरे के साथ आपको एक प्रॉपर आउटपुट चाहिए, यू हैव टू वर्क विथ लाइट। नंबर 2 कि यहाँ पर सिग्मा की लेंसेस ओपन अप हुई है, लाइक द 18-50 इज अवेलेबल, 18-50 f 2.8 40K के अराउंड अप्रॉक्सिमेट अवेलेबल है। और सिग्मा की ट्रायो लेंसेज की हम वेट कर रहे हैं, जो एक्चुअल यूजेबल लेंसेज है, लाइक द 16mm, द 30 एंड द 56, बट वो अभी तक US तक में अवेलेबल नहीं है। तो आज की डेट में अगर R50 आप कैमरा परचेस कर रहे हो, तो यू हैव टू वर्क विद द कैनन प्राइम्स लाइक द 16mm f 2.8। ऑफ कोर्स उससे उतनी अच्छी डेप्थ जनरेट होगी नहीं, जबकि हम वेट कर रहे हैं सिग्मा की 16mm f 1.4 लेंस की। देन वी हैव ऑप्शंस लाइक द कैनन 24, 35, 50, 85। तो यहाँ पर आप 24, 35, 50mm में से
50mm काइंड ऑफ बिट अफोर्डेबल है बाकी लेंसेज के कंपैरिजन में। f1.8 अपर्चर भी है, सो ये लेंस आप यूटिलाइज कर सकते हो। बट 50mm जब कैनन की लेंस आप यूज कर रहे हो तो कैमरे से कम 10 से 15 फुट की डिस्टेंस पे आपको बैठना पड़ेगा, तभी प्रॉपर बॉडी प्रोपोर्शन आपकी कैमरे के अंदर आएगी। सो कैनन के साथ थोड़ी अभी अगेन लेंसेज की उतनी हमारे पास आज़ादी नहीं है। सो दिस इज विद द कैनन R50 कैमरा। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एक काफ़ी मजे की बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि अभी ड्यूरिंग द सेल ये हालात हो गए थे कि भैया सोनी A6600 कैमरा फ्लिपकार्ट में 57K तक में बिका। जो भी फोटोग्राफर भाई बंधु सोच रहे थे कि अच्छा काइंड ऑफ अ कैमरा ले लें, और कई सारे मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर कहीं ये आउटडेटेड कैमरा नहीं है, कहीं डिसकंटिन्यूड तो नहीं हो गया। भाई यूएस में अभी तक इसकी सेल हो रही है, और जो सेंसर आपके A6600 कैमरे में लगा है वही सेंसर आपके ZV-10, वही सेंसर 6400 कैमरा, वही सेंसर 6100 कैमरा, और कहीं ना कहीं आपको A6600 कैमरे के साथ सुपीरियर बैटरी मिलती है, एक वेदर सीड बॉडी मिलती है, एक अच्छी हैंड ग्रिप मिलती है, और कहीं ना कहीं फ्लैगशिप कैमरा इस प्राइस पे मिल रहा है। क्यों ना आप इसे परचेस करो, कोई भी सेकंड थॉट आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, बस परचेस कर लेना चाहिए। तो ये मुझे कहना था कि बाई चांस अभी आप चेक कर लो ऑनलाइन कि अगर A6600 कैमरा एक रीजनेबल प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है, और अगर आप एक फोटोग्राफर हो नॉट इंटरेस्टेड दैट मच इन वीडियो, देन अगेन A6600 कैमरा एक गुड ऑप्शन है आपके। थोड़ा सा प्राइस रेंज को अप करते हैं और बातें करते हैं कि 60 से 70, 70 से 80 या 90 हज़ार तक आप खर्च कर सकते हो, थोड़ा उससे भी ज़्यादा पुश करके 1 लाख तक जा सकते हो। तो देखो भैया देयर आर ऑप्शंस। कई लोग इंटरेस्टेड रहते हैं कैनन R10 की बॉडी में। ऑफकोर्स R10 की बॉडी 17,000 तक में अवेलेबल हो रही थी ड्यूरिंग सेल, बट अगेन मेरा आपको ये रिकमेंडेशन है कि अगर पॉसिबल है, अगर आपका बजट अलाउ करता है, तो मेरी ही आपको रिकमेंडेशन रहेगी कि आप R8 परचेस करो। R8 के बाद भले आप RF50mm की लेंस लगाकर उसे यूज़ करो, या भले उसकी किट लेंसेज लगाकर यूज़ करो, बट सब में समहाउ अगर आप कैनन की R8 कैमरा परचेस कर लेते हो तो बहुत ही अमेजिंग कैमरा। स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग फोटोग्राफर्स राइट नाउ कि अगर एक फुल फ्रेम एंट्री लेवल कैमरे की आपकी ख्वाहिश है और आप बजट 1 लाख के ऊपर थोड़ा भी पुश अप कर सकते हो, देन विदाउट ए डाउट R8 इज एन अमेजिंग ऑप्शन राइट नाउ। सो R8 अगर बाई चांस अगर आप परचेस करते हो तो कौन सी लेंस आपके लिए बेस्ट रहने वाली है? देखो R8 के साथ सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक तो 24 से 50 mm की किट लेंस एक काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे उसकी खुद की लेंस मिलती है। ऑफकोर्स दैट इज नॉट दैट मच यूजेबल, बट बिगिनिंग के लिए मान लो एक वेडिंग फोटोग्राफर है तो 24 से 50 mm के साथ शुरू कर रहे हो और एक 50 mm की लेंस ले ली, एक कवरेज लेंस, बेसिक कवरेज लेंस, और एक पोर्ट्रेट लेंस, ठीक है। नाउ अभी कैनन ने रिसेंटली 28 से 17 mm की लेंस लॉन्च करी f2.8 अपर्चर की, जो 1 लाख की प्राइस रेंज के आसपास में आपको मिल जाएगी, 1 लाख के अंदर ही मिल जाएगी पॉसिबली। नाउ द थिंग इज दैट कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल f2.8 कवरेज लेंस कैनन एवर अनाउंस। तो अगर इन नियर फ्यूचर कभी आपका बजट थोड़ा बढ़ता है लेंसेज को लेकर, आप सोचते हो हम लेंसेज में इन्वेस्ट करें, तो आज की डेट में कैनन के फुल फ्रेम सेंसर में भी आप एक अच्छी ऑप्शन आ चुकी है 28 से 70 की। भले इस वक्त मैं जब वीडियो बना रहा हूँ इंडिया में अवेलेबल उतनी वाइडली नहीं, बट बहुत जल्द आने वाले 1-2 महीने में हो जाएगी, और फिर आप आराम से ऐसी लेंसेज परचेस करके अपने कैमरे को काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। द ओनली 2 बिग नोन इश्यू विद द कैनन R8 कैमरा जो मैं आपको खोलकर बता दूं इज द बैटरी लेवल काफी इसकी जल्दी खत्म हो जाती है। एंट्री लेवल बैटरी है तो 1 या 2 एक्स्ट्रा बैटरी अपने साथ रखना। दूसरी बात ये कि इसके अंदर सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, यानी कि आईविस नहीं है। तो हैंडहेल्ड फोटोग्राफी करनी है, थोड़ी बहुत शटर स्पीड पे आपको ध्यान रखना है कि जिस फोकल लेंथ की हम लेंस यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा हमारी शटर स्पीड रहनी चाहिए, यानी कि 1.5x का रूल पकड़ के चलो तो इमेजेस शार्प ही आनी है। DSLR टाइम में हमारे पास कभी भी कोई आईविस बेस्ड बॉडी नहीं रहती थी, मोस्ट ऑफ द लेंसेज में भी OIS नहीं रहता था, फिर भी भैया इमेजेस तो शार्प सब खींचते थे। कुछ एक बेसिक रूल्स को जानते थे, पकड़ते थे, एंड जस्ट यू हैव टू क्रैक दैट। बट राइट नाउ आज की डेट में देखो कि कैनन के 24 mm के लेंस के अंदर OIS है, 35 mm के अंदर OIS है, 85 mm के अंदर OIS आ गई है। सो प्राइम लेंसेस में भी आज की डेट में OIS आ गई, जो कि आज से 10 साल पहले कोई सोचता भी नहीं था कि प्राइम लेंसेज के अंदर OIS कभी आएगी भी। सो टाइम बदल रहा है, सिचुएशन चेंज हो रही। कैनन के 28 से 70 के लेंस के अंदर भी OIS है। सो nowadays you can pair it up with beautifully with the R8 camera and you can have an amazing out. Now apart from the R8, अगर R8 का बजट नहीं है और स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो
हो। कैनन का कैमरा है R10, उससे आप परचेस कर सकते हो अप टू 12 to 15 FPS तक की मैकेनिकल शटर का पुश आपको मिल जाता है। एट द वेरी सेम टाइम जिस तरह से हम 28 से 70 mm की लेंस की कैनन की बात कर रहे थे, उसी तरह से मैं आपको कहूंगा कि कैनन के एक अंदर बहुत ही रीजनेबल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी लेंस है 100 से 400 mm की। और इस लेंस की खूबी ये है कि जो लोग इसको लेकर R5 को भी यूज करते कहते हैं कि भैया इसकी सेंटर शार्पनेस बहुत अच्छी। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड और कहीं ना कहीं आप R10 जैसी बॉडी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो 100 से 400 mm की लेंस का आप टारगेट बना के चलो, उससे नीचे नहीं जाना है। 100 से 400 mm की लेंस ले ली किसी भी तरीके से, भैया बहुत जबरदस्त लेंस है, एक बार आपने परचेस कर ली, इट्स अ बिग बून फॉर योर फोटोग्राफ। तो भैया हमने कैनन के कई सारे ऑप्शंस की बात करी। लेट्स टॉक अबाउट नाइकॉन। नाइकॉन में Z50 Mark II कैमरे की अपडेट आने वाली, और इस अपडेट को लेकर हम काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में कि भैया क्या ही नया आने वाला है। सो Z50 जो भी खरीदने की सोच रहे हैं, थोड़ा सा आप वेट करो। अगेन Z5 एक एंट्री लेवल कैमरा है निकॉन के अंदर, जिससे हम आपको अभी रिकमेंड नहीं कर सकते, इट्स नॉट इन आवर रिकमेंडेशन लिस्ट कि भैया इसके अपडेट की वेट करो या फिर ऑप्शंस लाइक R8 की तरफ आप परचेस करो। सिंस Z5 इज कम्प्लीटली आउटडेटेड, वी आर वेटिंग फॉर एन अपडेट, या फिर Z52 की अपडेट की वेट करो। सो निकॉन के अंदर भैया अभी थोड़ा सा अपडेट का चक्कर चल रहा है एंड यू हैव टू वेट फॉर दैट। सोनी की बात कर ले में ZV-10 Mark II कैमरा एक काफी नया ऑप्शन जुड़ा है। ZV-10 में एक Mark II कैमरा बहुत सही कैमरा है जब तक कि आपके पास लेंसेज का एक्स्ट्रा बजट है, यानी कि आप कोई भी कैमरे पे अपनी नजर टिका रहे हो बट आपके पास लेंसेज के लिए एक एक्स्ट्रा बजट होनी चाहिए, अदरवाइज कहते हैं कि आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। सो क्या फायदा कैमरा लेने का। तो लेंसेज के लिए आपके पास अगर एक्स्ट्रा बजट है तो भैया ZV-10 II एक बहुत ही मार्वलस कैमरा है। 1 लाख के अंदर 10 बिट की प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, 4K अप टू 60 FPS अनक्रॉप्ड बहुत अच्छी तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अबव ऑल द कैमरास डू फीचर जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन, प्रोडक्ट शोकेस मोड वगैरह, वो सारी फीचर्स जो आपके ZV-10 के अंदर अवेलेबल है, बट द 10 बिट मोड इज मिसिंग, सो यू आर गेटिंग 10 बिट इन दिस कैमरा। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो विदाउट अ डाउट ZV-10 Mark II इज अ गुड कैमरा, ओनली व्हेन यू हैव एन एक्स्ट्रा बजट और एक्स्ट्रा मनी फॉर हैविंग लेंसेज। अगर लेंसेज का बजट नहीं है आपके पास, लेंसेज के लिए आपको लगता है कि भाई मैं किट लेंस से काम चला लूंगा, उससे बेटर है मेरे भाई मेरे दोस्त कि आप ZV-10 लेकर प्राइम लेंसेज पर इन्वेस्ट कर, ठीक है। नाउ जस्ट आफ्टर ZV-10 हम A7 III के बारे में अगर बात करें, आपके जहन में क्वेश्चन है कि हम A7 III परचेस करें या ना करें। सोनी की बातें चल रही हैं, A7 III को हम कैसे भूल सकते हैं इवन इन 2024। तो अगर सिर्फ और सिर्फ अगर आपने फोटोग्राफी करनी है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इवन 1% इन वीडियो, तो आज की डेट में हमने कई सारे कंपैरिजंस करे हैं और हमें ये देखने में आया कि सिर्फ फोटोग्राफी अगर हमें करनी है देन A7 III कैमरा इज स्टिल एन अमेजिंग ऑप्शन। लेंसेज लाइक Tamron 28-75 f2.8 Z2 विल बी एन अमेजिंग ऑप्शन टू यू। ठीक है, थोड़ी सी कॉस्टली है बट हाँ बहुत दमदार ऑप्शन है, एक बार आपने ले ली भैया आपकी वेडिंग फोटोग्राफी पूरी निकल जाएगी। सो अगेन ये सारे कैमरों की हमने बातें कर ली, 1,50,000 तक के अंदर हमने टच करने की कोशिश करी। अब देखो हम थोड़ा सा बजट को अपना अप स्केल करते हैं, 1,50,000 के ऊपर थोड़ा सा अप बढ़ते हैं। अब देखो फोटोग्राफर्स की सिर्फ और सिर्फ बात करें देन ZF, निकॉन का ZF कैमरा एक बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आपका बजट कहीं ना कहीं 1,50,000, 60, 70 या 80,000 तक एक्सपेंड हो सकता है तो ZF कैमरा आपकी फोटोग्राफी को में 4 चांद लगा देगा। एक्सटेंसिव मैनुअल कंट्रोल जिस लेवल की आपकी लो लाइट परफॉर्मेंस से कैमरा देता हो, और कहीं ना कहीं हाइब्रिड इमेज स्टेबलाइजेशन, यानी कि लो लाइट परफॉर्मेंस की तो बात ही क्या करनी। सो मोर और लेस अगर सिर्फ और सिर्फ आपने फोटोग्राफी करनी है, वेडिंग फोटोग्राफी करनी है या फिर आपको स्ट्रीट लैंडस्केप कुछ भी करना है, दिस इज एन अमेजिंग कैमरा टू यू। ना अंडर 2 लाख अगर आप एक स्टूडियोग्राफर हो और मोस्टली आप कमर्शियल फोटोग्राफी करते हो, आपको काफी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस चाहिए, A7R Mark IIIA with a 40+ MP सेंसर, 41 MP सेंसर इज स्टिल रिकमेंडेड इन 2024। खासकर मैं A7R Mark IIIA उनको रिकमेंड कर रहा हूँ जिन्हें स्टूडियो में ज्यादा काम करना है, कमर्शियल शूट करना है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी वो करते हैं। तो भैया आपके लिए ZF नहीं, आप A7R Mark IIIA कैमरा लो ना। बीइंग सेड दैट जो हाइब्रिड फोटोग्राफर्स है जिन्हें सिनेमेटोग्राफी भी करनी है, वीडियोग्राफी भी करनी है और इमेजेस भी खींचने हैं, उनके लिए मैं बात करूं तो भैया Z6 Mark III इज एन अमेजिंग ऑप्शन। ये कहीं ना कहीं आपको 6K वीडियोस तक की सहूलियत देता है, बट आप हैंड हेल्ड 4K 60 FPS वीडियोस अनक्रॉप्ड बहुत अच्छी तरीके
तरीके से निकाल सकते हो। हाइब्रिड इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट है। आज की डेट में कहीं ना कहीं A7 IV कैमरे को पछाड़ता हुआ भैया Z6 Mark III कैमरा अभी टॉप पे है। A7 IV जैसे कैमरों को अभी अपडेट की एक सख्त जरूरत है और कहीं ना कहीं इनकी अपडेट जितनी जल्दी सोनी ले आए उतना अच्छा है। तो अगर आपको सोनी का ही कैमरा खरीदना है 2 लाख की रेंज में और A7 IV में आपने कहीं ना कहीं नजर आप टिका के रखे थे, तो व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप A7 IV की अपडेट की वेट करो, या तो फिर आप Z6 III जैसे कैमरे सेलेक्ट कर लो अगर आप बहुत हड़बड़ी में हो, या फिर आपने भैया सोनी का ही कैमरा खरीदना है तो आई वुड सजेस्ट कि फिर थोड़ा वेट करो, वेट फॉर A7 V। कैनन की बात करें तो R6 Mark II कैमरे की प्राइस ऑफ कोर्स कैनन ने डाउन करी है। R6 Mark III कैमरे की आप रूमर्स पर नजर डालो तो 2025 के अर्ली मंथ्स में बातें चल रही कि R6 Mark III कैमरा आ सकता है। अब R6 Mark III कैमरा आता है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा हायर प्राइस पॉइंट पे जरूर आएगा। जो लोग इंटरेस्टेड है कैनन बॉडीज खरीदने में वो बखूबी R6 II भी खरीद सकते हैं। 28 से 17 mm की लेंस भी भैया आप सस्ती वाली आ चुकी है, उसे आप पेयर भी कर सकते हो। बट अगेन अगर हम एक सुपीरियर कैमरे की बात करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट की अंडर 2 लाख, देन इट्स Z6 III। अब यहाँ पर R6 III भी आने वाला, आपको पता है R6 II की अपडेट आ रही है, A7 V की भी बातें चल रही हैं। तो भैया कैनन और निकॉन 2 लाख की जो टॉप एंड रेंज है वहां पर वो अपडेट के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनकी वेट कर रहे हैं। बट हाँ, निकॉन रेडी है Z6 III के साथ। तो डिसाइड आपने करना है कि आप या तो फिर पुराने मॉडल्स के साथ जा सकते हो या अपडेट की वेट करो या फिर Z6 III लो, इट डिपेंड्स ऑन यू। बट हाँ, मैंने आपको टॉप मॉडल आपके सामने जिक्र कर दी कि भैया टॉप मॉडल की बात करें तो वो Z6 III है। नाउ कंटेंट क्रिएटर्स की बात करते हैं कि जिनका 2 लाख का बजट है और एक धुरंधर कैमरा चाहते हैं कि भैया कंटेंट क्रिएशन में 4 चांद लग जाए, तो उनके लिए सोनी का ZV-E1 कैमरा। एक्चुअली ये A7S Mark III कैमरा ही है बट इसका एक ट्रिम डाउन वर्जन है, सस्ता वाला वर्जन है। क्या सेक्रीफाइस करा है इसमें सोनी ने? इसमें एक बहुत ही बेहतर हीट सिंक यूनिट जो अपने A7S III कैमरे के अंदर लगी भैया उसे सेक्रीफाइस कर दिया, यानी कि आप इसे अनकंट्रोल्ड कंडीशन में, अनकंट्रोल्ड वेदर कंडीशन में बहुत देर तक यूज नहीं कर सकते हो। बट मोर और लेस बाकी इसकी जितनी सारी प्रॉपर्टी है, जितने सारे फीचर्स हैं वो डायरेक्टली A7S III से आते। प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर्स की अगर हमने बात करें अंडर 2 लाख रेंज में, देन विदाउट ए डाउट सिंगल नाम आता है मेरे जहन में, वो है सोनी का FX30 कैमरा विद अ ह्यूज रेंज ऑफ APS-C माउंट लेंसेज और बहुत ही अमेजिंग भैया 4K 60 FPS, 4K 120 FPS तक की ऑप्शन देता है, जो कि बहुत कम कैमरा इस रेंज में देते हैं। और वो है अपना सिनेमाटोग्राफी कैमरा FX30। दोज हु वांट टू हैव एन परफेक्ट लो लाइट सिनेमाटोग्राफी कैमरा वो S5 to S5 की तरफ जा सकते हैं। बट एक कहा जाए कि भैया एक ऑलराउंडर सिनेमाटोग्राफी कैमरे की बात करें तो वो FX30 है, ठीक है। सो माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज FX30, माय फर्स्ट रिकमेंडेशन टू यू इज FX30, जो खासकर लो लाइट यानी कि कंप्लीटली अनकंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में जिन्हें भैया शॉर्ट स्टोरीज बनानी है या कहीं ना कहीं एक ऐसी ऑथेंटिक स्टोरीज बनानी जहां पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लाइट्स के साथ ही काम करना है, दे आर नॉट एबल टू यूज एनी प्रोफेशनल लाइट्स विद देम, देन यू शुड गो विद दीज फुल फ्रेम सेंसर्स। अदरवाइज भैया हरफन मौला कैमरे की बातें करें तो FX30 इज द बेस्ट। अब देखो हम बात कर लेते हैं फ्यूजी के कैमरे उसके बारे में भी, क्योंकि आप कहोगे भैया आपने फ्यूजी का नाम नहीं लिया। देखो 2 लाख के अंदर आपका XT50 कहीं ना कहीं XT5 ये सारे कैमरे फॉल ऑफ होते हैं, बट कोई भी APS-C कैमरा फ्यूजी का बहुत सस्ता नहीं। थोड़ा सस्ता कैमरे की बात करें जो कि एक्चुअली XS20 का रिप्लेसमेंट XM5 जिसकी वीडियो बना के मैंने अभी तुरंत डाली है वो आने वाला है और इंडिया में इन द बिगिनिंग मंथ ऑफ जनवरी में आ सकता है, अवेलेबल हो जाएगा, इसकी शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो XM5 का आप वेट कर सकते हो फ्यूजी के लिए। अगर आप इंटर लेवल जोन में फ्यूजी में खासकर इंटरेस्ट रखते हो तो 1 लाख के अंदर, और ऑफकोर्स 2 लाख की रेंज में अगर आपको 40 MP सेंसर वाला एक APS-C कैमरा चाहिए देन वी हैव XT50। बट अगेन अब देखो 2 लाख की रेंज में भैया A7R Mark III ये भी हमें मिल जाता है जो कि फुल फ्रेम सोनी का 40 MP का सेंसर है। कैमराज लाइक Z6 III, ZF, कई सारे और ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर भैया फ्यूजी को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि ऑफकोर्स दे आर ऑफरिंग अस 40 MP सेंसर, बट थोड़ा सा और रीजनेबल प्राइस पर वो प्रोवाइड कर दे तो काफी अच्छी बात हो। नाउ अबव देन 2 लाख हमारे पास ऑप्शंस की बात करें तो वी हैव एन अमेजिंग कैमरा कॉल्ड द निकॉन Z8 अ वुल्फ इन शीप क्लोथिंग। तो भैया ये तो एक बहुत धुरंधर कैमरा है। अपार्ट
अपार्ट फ्रॉम दिस जो मेरा फेवरेट है, अब 2 लाख समवेयर अराउंड 3 लाख की रेंज में, वो है सोनी का A7R4A कैमरा। इवन बेटर देन द सोनी A7R5, क्योंकि भैया A7R5 की सेंसर रीड आउट स्पीड को ट्विक करने के चक्कर में इन्होंने DR रेंज और लो लाइट परफॉर्मेंस के साथ थोड़ा छेड़छाड़ कर दिया है। सो A7R4 इज द परफेक्ट 61 MP सेंसर बेस्ड कैमरा ऑफ सोनी, और कहीं ना कहीं आपको एक अमेजिंग हाई रेजोल्यूशन बॉडी चाहिए, A7R4 इज द बेस्ट, इवन बेटर देन द A7R5। हाँ, A7R4 कैमरा बॉडी लो और उसके बाद हाई क्वालिटी लेंसेस में इन्वेस्ट करो। नाउ इन कैनन वी हैव ऑप्शंस लाइक R5, द लेटेस्ट R5 Mark II कैमरा। अब क्या ही कहने, दोनों ही बहुत धुरंधर कैमरे। इफ यू हैव मनी, इफ यू हैव दैट मच बजट और कैनन की बॉडीज में इंटरेस्टेड, तो जरूर आप कैनन के कैमरों के साथ जा सकते। सो दिस वाज आवर वीडियो टुडे, होप यू लाइक इट। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, एंड अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अभी तक जुड़े हुए हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।